यहोवा जब चलता है तो भवंडर और आंधी में होकर चलता है। जब भी आंधी तूफान भवंडर आता है तो आप लोग को समझना है कि अब परमेश्वर का राह जा रहा है, परमेश्वर जा रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। संसार के लोग ये बात को कभी नहीं समझे होंगे, पर हम लोग समझते हैं। और बादल उसके पाँवों की धूल है। जब बादल बरसती है तो उनकी पाँवों के धूल है, यानी कि परमेश्वर का आगमन है, परमेश्वर वहां पर आए हैं, तभी बारिश हो रही है। जब आधी भवंडर जा रहा है तो समझिए कि इस रास्ते से परमेश्वर जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए एक सुंदर सा वचन है जो है नहूम अध्याय 1 का 2 वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। हेडिंग है नीनवे के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध। हालेलुया। यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। हालेलुया। यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यह है कि परमेश्वर हम लोग को ऐसे हैं कि उन्हीं के आशीष से जल उठता है और बादल भी जो बारिश उरिश होता है सब परमेश्वर के आशीष से होता है। और परमेश्वर के जो द्रोही हैं, जो ठट्टा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको परमेश्वर बदला देता है और शत्रुओं को पाप नहीं भूलता। वो कितनाहू दिन के बाद उनको बदला परमेश्वर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। जब उनके पास बदला लेते हैं तो व्यक्ति कहता है कि ये तो अनहोनी था जो कि हो गया। अपने पापों को याद नहीं करता है कि मैं किसी के बारे में क्या किया हूँ। वो तो पाप कर दिया मगर उसको दंड मिला बहुत दिन के बाद। हालेलुया। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा सर्वशक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पाँवों की धूल है। हालेलुया। मैं बोला ना कि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। यहोवा क्रोध तो करता है मगर लेट से करता है। जो उनके विरुद्ध में उठते हैं उनको थोड़ा लेट से क्रोध करते हैं मगर करते हैं। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष कभी नहीं ठहराएगा। यहोवा जब चलता है तो भवंडर और आंधी में होकर चलता है। जब भी आंधी तूफान भवंडर आता है तो आप लोग को समझना है कि अब परमेश्वर का राह जा रहा है, परमेश्वर जा रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। संसार के लोग ये बात को कभी नहीं समझे होंगे, पर हम लोग समझते हैं। और बादल उसके पाँवों की धूल है। जब बादल बरसती है तो उनकी पाँवों के धूल है, यानी कि परमेश्वर का आगमन है, परमेश्वर वहां पर आए हैं, तभी बारिश हो रही है। जब आधी भवंडर जा रहा है तो समझिए कि इस रास्ते से परमेश्वर जा रहे हैं। हालेलुया। उसके घुड़कने से महानंद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बासान और कमेल कुम्हलाते और लबालोन की हरियाली जाती रहती है। हालेलुया। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बसान और कमलेश कुम्भ लाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। परमेश्वर के एक चाहने से कोई भी नदी हो, कुछ भी हो, समुद्र भी हो, सब निर्जल हो जाएगा अगर परमेश्वर चाहेंगे तो। अगर वो चाहेंगे तो खाली जल ही जल हो जाएगा और नहीं तो सूख ही जाएगा। बहुत कुछ है, जो घास है, पेड़ पौधा है, परमेश्वर चाहेंगे तो उसको हरियाली करेंगे, परमेश्वर चाहेंगे तो उसको सुखा देंगे। सब उन्हीं की कृपा से होता है। लोग चाहे नाना प्रकार के कुछ भी बात बोले। हालेलुया। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। हालेलुया। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी और सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। हालेलुया। परमेश्वर के स्पर्श से क्या माने कि महिमा से पहाड़ कांप उठता है। और पहाड़ अगर कह देंगे कि गल जाओ तो परमेश्वर कह देंगे तो गल जाएगा। उसके प्रताप इतनी तगड़ी है कि पृथ्वी के वरना सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथराते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर कहीं हमको दोषी न ठहरा दे। इसीलिए आप लोग पाप गुनाह बुराई न करना, नहीं तो परमेश्वर
दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराएंगे। आप चाहे मसीही हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप दोषी करेंगे तो आपको दोष ठहराया जाएगा। तो आइए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रिय भाई बहन को जय मसीह।